आज हम मौजूद हैं आरएपीजी कॉलेज में, जहां कॉमर्स डिपार्टमेंट में कविता प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जहां पर लगभग 30 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और केवल 7 बच्चे स्थान प्राप्त कर पाए। पहला स्थान प्राप्त किया है आर्ची ने, द्वितीय नैन्सी और तीसरा स्थान प्राप्त किया है मुसरी बानो ने। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉमर्स विभाग के कुछ टीचर्स। तो आइए उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा पहला सवाल है कि जो आपने कविता ये प्रतियोगिता का आयोजन करा तो इसके पीछे मोटिव क्या था और कैसा किस तरह था ये? एक्चुअली क्या है, हमारे कॉमर्स एसोसिएशन का एक फंक्शन रहता है एनुअली, हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके अंदर जिसका नेम है दिशाएं, तो दिशाएं हर साल ऑर्गेनाइज होता है। 2 तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला जो है वो है इंट्रा कॉलेज, दैट मीन्स जिसमें हमारे सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सेकेंड लेवल पर हम स्टेट लेवल पर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बाहर के कॉलेजेस भी आकर स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज जो था, हमने इंट्रा कॉलेज कंपटीशन किया है। पोइट्री के लिए जो टॉपिक रखे गए थे वो था बिजनेस पोइट्री। कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर बच्चे पोइट्री बोल सकते थे, तो बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इट वाज वेरी गुड। और जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोजीशन भी हासिल की है, जिसमें फ़र्स्ट पोजीशन पर रही हैं आर्ची, जो कि बीबीए फाइनल ईयर से हैं। इसी के साथ सेकंड पोजीशन लेने वाली हैं नैन्सी, बीकॉम ऑनर्स सेकंड ईयर से, और बीकॉम सेकंड ईयर ऑनर्स से ही हैं थर्ड पोजीशन पर रहने वाली मुस्त्री बानो। इसी के साथ कॉन्सोलेशन प्राइज़ भी है, वो मिला है बीबीए फर्स्ट ईयर गुनगुन को। तो इट इज़ वेरी गुड कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैम, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये कि जैसे आपने भी 7 बच्चे आपने निकाले लगभग, तो उनको किस बेस पर सिलेक्ट किया गया है ये सब चीज़ें? ये अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं जब भी हम बिज़नेस पोइट्री या किसी भी तरीके की पोइट्री को जज करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि टॉपिक, उन्होंने टॉपिक कैसा चूज़ किया है। ऑल्दो कॉमर्स से रिलेटेड ही पोएम बोलनी थी, लेकिन उसमें भी बैंकिंग, बैंकर है, सीए है, तो प्रोडक्ट है, एडवर्टाइजिंग है, इस पर स्टूडेंट्स ने अपनी पोइट्री सुनाई है। तो पहला हमारा क्राइटेरिया रहता है टॉपिक का। सेकंड इज़ जेस्चर्स। तो जब भी हम पोइट्री बोलते हैं तो हमारे हैंड मूवमेंट्स भी बहुत सारे कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें जेस्चर्स के मार्क्स दिए गए। और तीसरा जो हमने देखा है वो है कंटेंट डिलीवरी, कि किस तरीके से बच्चा अपनी बात रख रहा है, ऑडियंस के साथ कितना इंटरेक्ट कर पा रहा है, वो सब। जैसे आज आपने कविता प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, उसमें आपने टॉपिक्स रखे बैंकिंग वगैरह, तो इन सब से बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इन फ्यूचर? देखिए, स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, तो दे शुड नो कि कॉमर्स है क्या। कॉमर्स से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। जब पूरे 6 सेमेस्टर्स में वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उन पर अपनी अभिव्यक्ति रखना, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम। तो इसीलिए हमने ये चूज़ किया। अदरवाइज़ पिछले जितने सालों से हो रहा है तो हम जनरल टॉपिक रखते हैं। अब की बार एक इनोवेशन के साथ ये रखा गया कि कॉमर्स से रिलेटेड कोई पोइट्री रखनी चाहिए। थैंक यू मैम। तो जैसे कि आज हमें मैम ने बताया कि इंट्राजोनल के लिए लगभग 7 बच्चे निकाले कविता प्रतियोगिता में, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर अपनी बेस्ट अपनी कविताएं लिखी हैं। तो ऐसे खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एसपी नेटवर्क से। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सारा खान, धन्यवाद।